जय हिंद दोस्तों, मैं अरुण देवेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ स्टडी पर। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में असहयोग आंदोलन को पढ़ लिया था। वहीं हमने जाना कि असहयोग आंदोलन कहां-कहां फैला भारत में, किस तरीके से लोगों ने उसका समर्थन किया और किन कारणों की वजह से उसे गांधी जी को वापस लेना पड़ा। हमने पढ़ा कि 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था, जिसमें एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई और उसी के चलते ये जो आंदोलन था वो हिंसक रूप ले चुका था और गांधी जी को पसंद नहीं थी हिंसा। वहीं गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां तो चलती रहेंगी। वो निरंतर उसी प्रयास में रहेंगे कि किस तरीके से भारत का शोषण किया जाए, भारत के लोगों का शोषण किया जाए, यहाँ से किस तरीके से धन और संसाधन को ब्रिटेन पहुंचाया जाए। लेकिन गांधी जी भी कहां शांत बैठने वाले थे। अब लोग भी जागरूक होने लगे थे। कांग्रेस के जो नेता थे वो भी सक्रियता दिखाने लगे। उनको समझ आ गया कि भाई आंदोलन करने से ज्यादा बेनिफिशियल हमें तब है जब हम खुद सत्ता में हैं, है ना। खुद सत्ता पे में पद लिए हुए हैं हम लोग, तब हम उसके सिस्टम को अच्छे से सुधार सकते हैं। यहाँ पर लोगों के अपने अपने अलग मत आए। वहीं स्टूडेंट्स और टीचर जिन्होंने इस्तीफा दे दिए थे और स्टूडेंटों ने स्कूल जाना छोड़ दिए तो उनका लॉस हुआ बहुत ज्यादा। वो भी इससे थक गए तो वो भी स्कूलों में जाना स्टार्ट हो गए। भाई टीचर करे क्या, उसके पास वही एक अर्निंग सोर्स है। यदि वो पढ़ाना भी छोड़ देगा तो उसकी तो आजीविका प्रभावित हो जाएगी। ये बहुत दिनों तक नहीं चल पाया। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है कि असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा, उसमें सुस्ती आ गई। लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे ही कहां से, हम करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ चलेंगे। अब इसमें अलग अलग आंदोलन होना स्टार्ट होंगे। सविनय अवज्ञा भी अपने आप में एक आंदोलन है दोस्तों। देखते हैं होता है क्या। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि हमको पता है कि फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और जो नेता थे कांग्रेस के वो काउंसिल के चुनावों में हिस्सा लेना चाहते थे। ठीक है, वही कुछ ही समय बाद कांग्रेस जो थी वो दो दलों में बट गई, दो दलों में बट गई या दो दलों में टूट गई। एक तो आपका नरम दल था और दूसरा आपका गरम दल था। ठीक, अब इसी ही नरम दल में और गरम दल में आपसी मतभेद हो गए। नरम दल के जो लोग थे, जो पुराने नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, जिसमें है कि मोतीलाल नेहरू और CR दास, इन्होंने क्या किया कि उसी ही कांग्रेस में क्या किया उन्होंने कि काउंसिल के चुनावों में लड़ने के लिए वो लोग वकालत करने लगे और स्वराज पार्टी का गठन कर दिया भाई। ठीक है, इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया और काउंसिल के चुनावों में चुनाव लड़ने के लिए वो लोग आपस में ही वकालत करने लगे। आपस में ही क्या मतलब, कहने लगे कि भाई हमें चुनाव लड़ने चाहिए। अब यहीं पर गरम दल के जो लोग हैं, जो नए नेता हैं, जो कम उम्र के हैं, वो आपस में क्या करेंगे, वो अपनी टीम अलग बनाएंगे। उनका देखिए, सबको चाहिए स्वराज और सबको चाहिए आजादी, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा लोगों के रास्तों में फर्क है। यहाँ JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नए नेता जो हैं वो जन आंदोलन और पूर्ण स्वराज में विश्वास रखते थे। उनको लगता था कि भाई जन आंदोलन की वजह से ही भारत को स्वतंत्रता मिल सकती है, स्वराज मिल सकता है ना। तो ये अपने तरीके से काम करना स्टार्ट कर रहे थे और वो अपने तरीके से। यही होता ही क्या है कि दोस्तों उसी समय पर लगभग 1929 के टाइम पर, आई थिंक 1929 के टाइम पर, 1929 से लेकर के 1939 तक 10 वर्षों तक अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन लग जाता है। इसका असर ही क्या होता है कि यहाँ की जो अनाजों की कीमत है वो गिर जाती है। यानी कि काम हो रहा है अमेरिका में, यहाँ एक बहुत बुरी तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाती है अमेरिका की, अवमंदन लग जाता है। लेकिन बात अमेरिका की हो रही है और दिक्कतें बढ़ेंगी भारत में, है ना। और दिक्कतें कहां बढ़ जाएंगी दोस्तों, भारत में बढ़ जाएंगी। अब उसके बाद ही
यहाँ की अनाजों की फसल बुरी तरीके से गिर जाएगी और यहाँ पर आएगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन दोस्तों आता ही कब है? 1928 को। इसकी जो अध्यक्षता कर रहा है वो है आपका जॉन साइमन। जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन को पेश किया गया। ये 1928 में आया था। इसमें इस भाई प्रावधान क्या था, आया क्यों था, ये क्यों आया था? ये भारतीय संविधान में मूल्यांकन करने और उसमें कुछ जरूरी बदलाव का सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन को लाया गया। अब तुम भारत के विषय में यहां बताने आए हो, तुम यहां के हो नहीं। और उस साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे वो सब के सब अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था। लोगों ने इसका जम के विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगाना स्टार्ट कर दिए। ठीक, इसका साइमन का विरोध हुआ बहुत बुरी तरीके से। वहीं पर साइमन कमीशन में एक बात और कही गई, ये इशारा कर रहा था डोमिनियन स्टेट की तरफ। ये इशारा ही किसकी तरफ कर रहा था दोस्तों? डोमिनियन स्टेट की तरफ और गोलमेज सम्मेलन की तरफ, कि भैया जो ब्रिटेन है उसमें गोलमेज सम्मेलन होने वाले हैं और हम आपको हो सकता है कि डोमिनियन स्टेट दे दें। तो गांधी जी ने कहा भाई डोमिनियन स्टेट हमें क्यों चाहिए, हमें चाहिए स्वराज। हम यहां डोमिनियन स्टेट के लिए थोड़ी ना आंदोलन और सत्याग्रह कर रहे हैं। अब गांधी जी तो पढ़े लिखे थे, बाकी मान लो जो और आम जनता है तुम उसको बेवकूफ बना दो, लॉलीपॉप दे दो, भैया लो डोमिनियन स्टेट हमने तुम्हें दे दिया। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि तुम चुनाव करा सकते हो, सरकार बना सकते हो, सारी चीजें, लेकिन तुम हमसे ऊपर नहीं होगे। तुम्हें अंत में बात हमारी ही माननी पड़ेगी, हम जो कहेंगे वही लास्ट फैसला होगा, तुम उसको काट नहीं सकते हो। ये डोमिनियन स्टेट हो गया। उनने कहा भैया हमें ये लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, हमें हमारी संविधान सभा दो और अंतरिम सरकार दे दो, हम अपना कर लेंगे जो कुछ भी है। ठीक है, तो यहीं पर होता ही क्या है कि दिसंबर 1929 में दोस्तों जेएल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन किया। जेएल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन किया और इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया। भाई पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया कि भैया हम लेंगे पूर्ण स्वराज। ठीक है, अच्छा, अब इसी के ही कुछ समय बाद 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित कर दिया। ठीक है, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। 26 जनवरी 1930 यहां पर स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया और इसी 26 जनवरी को ही हमारा क्या मनाया जाता है दोस्तों? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। इसी डेट के कारण वो 26 तारीख को मनाया जाता है ना। ऐसा कभी सोचने में आया होगा कि 26 जनवरी जो हम गणतंत्र दिवस है वो हम 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, किसी और दिन क्यों नहीं, है ना? तो यहां तक की कहानी आई थिंक सबको समझ में आई होगी। इसको नोट कर लीजिए, जैसा लिखा है एज इट इज वैसा ही लिख लीजिए। ये सारा का सारा इंपोर्टेंट